दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स से एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसको देखकर ये लगता है कि भारत अब न केवल F-35 और न ही मेक इन इंडिया के तहत किसी फॉरेन फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारत के अंदर करेगा। आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सबसे पहले इस मुद्दे को समझने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MMRCA की जो प्रोसेस है उसकी टाइमलाइन को समझ लेते हैं। 2001 के अंदर मिग-21 को रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने RFI को इशू किया। उसके बाद में 2007 के अंदर ऑफिशियली एक MMRCA टेंडर को इशू किया गया 126 एयरक्राफ्ट के लिए, और फिर 2012 के अंदर दसॉल्ट के राफाल को विनर डिक्लेयर किया गया और 2015 के अंदर इस MMRCA डील को स्क्रैप कर दिया गया और इसकी जगह 36 जो राफाल है फ्लाई अवे कंडीशन में फ्रांस के साथ में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करी गई। और फिर इन फाइटर जेट की जो डिलीवरी है 2019 से लेकर 2023 के बीच में करी गई। इसके बाद में 2014 के अंदर जब मोदी की सरकार आती है तो उन्होंने MMRCA डील को स्क्रैप कर दिया और 2016 के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रांस के साथ एक 36 राफाल की डील करी और ये कहा गया कि उन्हें जो प्राइस मिली है वो यूपीए की प्राइस निगोशिएशन से काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 126 फाइटर जेट का ऑर्डर नहीं दिया जाता है और न ही मेक इन इंडिया के तहत इन फाइटर जेट को बनाया जाता है। और अब जो है टेक्निकली एक और न्यूज़ आ रही है जिसके तहत जो नेवी है उसके लिए 26 राफाल एम परचेज किए जाएंगे और ये फाइटर जेट भी जो है वो फ्रांस से ही बनकर आएंगे। और अब इंडियन एयरफोर्स से एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है और वो न्यूज़ ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने 40 राफाल फाइटर जेट को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है। इससे अब एक बात क्लियर हो जाती है कि MRFA के तहत जो 114 फाइटर जेट परचेज करने थे उसकी डील अब ठंडे बस्ते में चली गई है और हो सकता है कि सरकार इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतनी बड़ी डील को परचेज करने के लिए पैसे देने के लिए अभी तैयार नहीं है। और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि भारत F-35 को परचेज करने के लिए यूएस पर अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है और साथ में राफाल को परचेज करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये भारत की एयरफोर्स में ऑलरेडी सर्विस में है। अब यहाँ पर एक बात देखने की होगी कि जो भारत का तेजस MK2 है वो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, उसकी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट भी नहीं हुई है। प्रोडक्शन लाइन में जाने के लिए कम से कम 7 से 8 साल इसको लगने वाले हैं और यही हाल जो है भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMC का है जो कि 2036 के आसपास जो है प्रोडक्शन लाइन में जाएगा। और इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि भारत की जो एयरफोर्स है वो नियर फ्यूचर के अंदर अपनी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है इसको सिग्निफिकेंटली तरीके से इंक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत की एयरफोर्स की जो करंट स्ट्रेंथ है वो लगभग 30 स्क्वाड्रन है और उसके अंदर भी जो कम से कम 200 से 250 जो फाइटर जेट है वो टेक्निकली ऑब्सोलीट हो चुके हैं और कम से कम जो है अगले 10 सालों में 250 के आसपास ये सारे फाइटर जेट जो है वो टेक्निकली आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे और जो तेजस MK1A की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कम से कम 24 फाइटर जेट वो भी इनको जो है कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो अब इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या भारत की जो एयरफोर्स है वो चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बनाकर रख सकती है क्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान 2029-30 तक अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने वाला है और चाइना जो है वो 2030 तक लगभग 500 से 600 के आसपास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। 2035 तक उनके पास में 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि भारत की जो डिफेंस प्लानर है वो अभी तक अपनी नींद के से जगे हुए नहीं है और हमें लगता है कि उनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रही है कि भारत की एयरफोर्स जो है वो अभी कहाँ पर स्टैंड करती है। आप बताइए इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, आपको कौन लगता है कि इसका रियल कल्प्रीट कौन है? और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।